Hello and welcome to our next installment in Game Development Fundamentals। और आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री प्रीमियर। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फंक्शंस एंड इक्वेशंस के प्रीमियर या फंडामेंटल्स को समझा था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल्स को समझेंगे, जिसमें हम एंगल्स, ट्रायंगल्स, पाइथागोरियन थ्योरम, साइन, कॉस और टैन की बातें करेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो वर्ड्स को मिला के बना है, ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोन और मेट्री। ट्रिगोन मीन्स triangle and metry means the measurements. So trigonometry is all about measuring triangles or understanding triangles. So let's start with angles. An angle is defined as the measure of divergence between two rays sharing the same origin. बहुत ही आसान तरीके से इस डेफिनेशन में बता दिया गया। अब इसको हम विजुअली देखने की कोशिश करते हैं कि what does this definition say. So when we see in this particular image or figure that we have two rays and which have the same origin, which is the same origin as our virtual coordinate system here. तो जो dotted line आपको दिख रहा है, that is the divergence between these two rays and the measure of that is called angles. जो हम आम बोलचाल की भाषा में बातें करते हैं वो हम डिग्रीज में बात करते हैं। कई बार ये लाइन 180 डिग्री, ये दो लाइन 180 डिग्री पे मिल रहे हैं, इस ट्राइंगल में 60 डिग्री इसका एक एंगल है, या ये वॉल 90 डिग्री पे है, या सर्कल में टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज 360 डिग्री होते हैं। यह हम बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, बट मैथमेटिकली और इन गेम डेवलपमेंट हम रेडियंस में कैलकुलेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे हमारे कैलकुलेशंस काफी आसान हो जाता है, उनके वैल्यूज निकालना काफी आसान हो जाता है। लेट्स डिफाइन रेडियंस वंस। तो अभी हमने जाना कि एंगल जो है वो मेजर बिटवीन द टू measure of the divergence between the two rays sharing the same origin. उसी तरह with the same origin अगर हम एक यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उस सर्कल का जो डाइवर्जेंस होगा will define radians in terms of radians. Divergence यानी the measure of that particular arc. In this case we can see as the dotted line between these two rays. The measure of that dotted line is the angle between these two lines in radians. अभी हम जानते हैं कि एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री टोटल एंगल होता है एक सर्कल में, और एक मैथमेटिकल कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, पाई। हम सभी जानते हैं पाई, इसका एक वैल्यू सिंस इट्स अ कांस्टेंट, उसका एक वैल्यू है 3.14159 till 5 digits of decimal places. तो जो पेरीमीटर होता है किसी भी सर्कल का वो हमें पता है 2 पाई r, जिसको हम लिखते हैं। सो पेरीमीटर और द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई r, where r is the radius of that circle. In our case, since we are dealing with unit radius circle with radius 1 unit, then this r becomes 1, hence the perimeter becomes 2 pi. Which will be the number of radians of that particular circle, isn't it? यानी कि 360 डिग्री या 360 डिग्री will become equal to 2 pi radians of that particular circle, unit circle. That means 1 degree is equals to 2 pi by 360 radians, which is approximately 0.01745 radians, which is our conversion factor as well. उसी प्रकार हम आसानी से डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन गेम डेवलपमेंट। सो आने वाले टॉपिक्स में हम ये सारे कैलकुलेशंस या ये सारे कन्वर्शंस करेंगे। नॉर्मली हम एंगल्स को थीटा से नोट करते हैं, और ये एक ग्रीक लेटर है जो देखने में कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट हम ट्रायंगल्स की बातें करते हैं और जानते हैं कि कितने प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें जाननी चाहिए, और वैसे भी हम ये ट्रिग्नोमेट्री का रिफ्रेशर कर रहे हैं, तो
जहां तक मुझे लगता है आपको ये सब बातें पता है, मैं जस्ट इन बातों को आपके सामने रख रहा हूं, और जहां जरूरत पड़ रही है मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे और कहां यूज होने वाले हैं. सो यू विल हैव एन आइडिया व्हाई वी आर स्टडीइंग ऑल दिस इन गेम डेवलपमेंट फंडामेंटल. सबसे पहले ट्रायंगल्स क्या आता है. ट्रायंगल्स, जब हम 3 लाइन सेगमेंट को एंड टू एंड जोड़ते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है. यानी एक ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट्स होंगे, एक ट्रायंगल के 3 इंटरनल एंगल्स भी होंगे. अभी हम बात करेंगे सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की. इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं या तीनों साइड्स इक्वल लेंथ के हों, यानी उनका मेजर बराबर हो. ऐसा जो भी ट्रायंगल होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. नेक्स्ट हम आ जाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के पास. आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी जिसकी 2 भुजाएं या 2 साइड्स इक्वल लेंथ के हो, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. नेक्स्ट वी मूव टू राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री या π/2 रेडियंस होगा. अगर ऐसा कोई भी ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, इंटरनल एंगल 90 डिग्री है, ऐसे ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे. एक्यूट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके की सारे इंटरनल एंगल्स जो होंगे वो π/2 रेडियंस या 90 डिग्री से छोटे होंगे. ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसका तीनों इंटरनल एंगल्स π/2 रेडियंस से छोटा है वो एक्यूट ट्रायंगल कहलाएगा. यदि ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसमें कोई एक एंगल π/2 रेडियन या 90 डिग्री से बड़ा है तो ऐसे ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की श्रेणी में रखते हैं. इस तरह हमने ट्रायंगल्स के प्रकार को कवर किया. सो वी रिफ्रेश्ड आवर मेमोरी अबाउट ट्रायंगल्स. इस सबसे पहले हमने एंगल्स पे बातें की, फिर हम ट्रायंगल्स पे बातें कर रहे हैं. अभी बारी आती है पाइथागोरियन थ्योरम. ये बहुत ही वेल नोन थ्योरम है, हम सबको पता है इस थ्योरम के बारे में. सो लेट्स रिफ्रेश इट अगेन, लेट्स गेट इनटू इट एंड सी व्हाट पाइथागोरस सेड. So this theorem says the square of the hypotenuse of a right angle triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides. Now the word right angle triangle came here, जो हमने just अभी discuss किया when we were looking into classification of triangle or types of triangle. So we discussed right angle triangle. Here we have a right angle triangle and according to Pythagorean theorem, hypotenuse square equals sum of the squares of the other two sides. हमें अभी यही जानना है. इसके प्रूफ को लेके अभी हम इसको प्रूव नहीं करने वाले. वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दिस राइट नाउ बिकॉज एनीवे वी आर रिफ्रेशिंग दीज थिंग्स इनटू आवर मेमोरी सो दैट वी नो कि हम गेम डेवलपमेंट में ये सारी चीजें इस्तेमाल करने वाले हैं. आने वाले एडवांस टॉपिक्स में ये सारे फंक्शन, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करने वाले हैं. अगर हमें इसके डेरिवेशंस को समझना है तो हम फिर उसको कभी डिस्कस करेंगे आने वाले किसी वीडियो में. फिलहाल हमें बस ये जानना जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये रिफ्रेश करना जरूरी है. वी ऑलरेडी नो दिस कॉन्सेप्ट, हमें बस एक रिफ्रेशर के तौर पे इसे पढ़ रहे हैं अभी, सो दैट वी नो कि गेम डेवलपमेंट में हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे. हेंस इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू a square root of a square plus b square, where a and b are the adjacent sides of this particular right angle triangle. Pythagorean theorem की जब हम बात कर रहे हैं तो let me give you a small example how in game development we use this theorem. Let's say हमारे पास एक आर्चर है, आर्चर जो पोजीशन A पे खड़ा है और एक टारगेट जो पोजीशन T पे खड़ा है. आर्चर मैक्सिमम 10 यूनिट्स एरो अपना फेंक सकता है या उसका एरो जा सकता है. तो अगर हमें ये पता करना है कि वो आर्चर टारगेट को हिट करेगा या नहीं करेगा, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले हम जो ये प्रॉब्लम है इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में तोड़ देते हैं. जैसा आप अभी फिगर में देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन फ्रॉम A ड्रॉप किया है टू P, सिमिलरली T to P to create a right angle triangle. Now that we have a right angle triangle, let's find the length AP and TP using coordinate geometry. Simple funda. This gives us AP equals to 4 units minus 1 unit 3 unit and TP equals 8 minus 2 6 unit.
So we have both the length of both these sides, which is adjacent and opposite, and by using Pythagorean theorem, we can say TA square equals to AP square plus TP square. Hypotenuse square equals sum of the squares of the other two sides. Hence, this becomes 3 square plus 6 square is 45. So TA becomes square root of 45, which is 6.71, which is smaller than 10 units. Hence, archer will be able to hit the target if this is the scenario where this archer is situated, and if the target is situated at this point, and the maximum distance an arrow can travel is 10 units, then archer will be able to hit its target. अभी आपने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा कि कैसे अगर गेम में एक आर्चर है, एक टारगेट है, और एज ए डेवलपर या एज ए प्रोग्रामर मुझे बस ये पता करना है कि वो हिट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो हम आसानी से यूजिंग दिस पाइथागोरियन थ्योरम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, वो ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमें अपने फंक्शन कॉल्स जितने कम से कम रखें, जितना कम रिड्यूस कर पाए, तो वो हमारे परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है, क्योंकि गेम्स रियल टाइम में रेंडर हो रहे होते हैं और बहुत सारे फंक्शंस कॉल अगर कॉल हो रहे हैं तो वो गेम के परफॉर्मेंस को लो कर देंगे। इन दैट केस हम क्या करते हैं कि जो कैलकुलेशन है इसको कॉन्सेप्चुअली डिड्यूस करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे स्क्वायर डिस्टेंस स्पेस का, यानी अगर स्क्वायर डिस्टेंस स्पेस बहुत सिंपल है अगर देखा जाए तो, कि जो हमने अभी यहाँ स्क्वायर रूट निकाला है टू गेट टू TA वैल्यू, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, इफ हमें केवल कंपेयर ही तो करना था, तो अगर हमें केवल कंपेयर करना था देन वी कुड हैव कंपेयर्ड इफ TA स्क्वायर इज greater than, equal to, or less than 10 square. We already know 10 square is 100. So if we know TA square, which is 45, which is always less than 100, that means TA will always be less than 100 का square root, which is 10. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करें तो एक लाइन या एक फंक्शन कॉल हमारा कम हो जाता है, which helps a lot, क्योंकि ये फंक्शन कॉल रिकर्सिवली बहुत बार कॉल हो रहे होते हैं और इसके कारण हमारे परफॉर्मेंस पे थोड़ा असर पड़ सकता है, तो हम ये भी ध्यान रखेंगे। स्क्वायर डिस्टेंस स्पेस के बारे में और बातें करेंगे या और जानेंगे जब हम एडवांस टॉपिक्स पे जाएंगे। ये हमें लेके जाता है टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज साइन कॉस टैन। साइन कॉस टैन यानी अगेन जैसे हमने पहले बात किया था, राइट एंगल ट्रायंगल, वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टॉपिक। So here also we have a right angle triangle with three sides, hypotenuse, opposite and adjacent, and an internal angle theta. We are representing it by theta. So sin cos tan का concept कहता है कि sin of that particular angle theta will be equal to opposite side by hypotenuse. Similarly, cos of that particular angle theta will be adjacent by hypotenuse. And tan of that particular angle theta is opposite by adjacent. अभी ये तीन इक्वेशंस को हम अगेन रिफ्रेश कर रहे हैं अपनी मेमोरी में, और अभी हम देखेंगे कि कैसे यूजिंग दिस इक्वेशंस हम चीजों को आसान कर सकते हैं। यानी अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो चीजें नोन है, आइदर एन एंगल एंड अ साइड और टू साइड्स अगर हमें पता है तो हम आसानी से बाकी अननोन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरह से हम अपने जो गेम डेवलपमेंट में जब हम कैलकुलेशंस लिख रहे होंगे या कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे होंगे तो हम आसानी से ये कॉन्सेप्ट यूज करके चीजों को डिड्यूस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कि एक एंगल हमें पता है और एडजेसेंट साइड पता है, तो हम इजीली the opposite side we can calculate using the tan theta formula here. So tan of that particular angle will be equal to opposite by adjacent, hence opposite will be equal to adjacent multiplied by tan theta, where theta is 0.9 radians. So opposite side will be equal to 6 times tan 0.9,
we can calculate, we can find tan 0.9 either by using trigonometric table और कैलकुलेटर में हम easily 0.9 tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन साइंटिफिक टर्म्स में। अगर हमें ये वैल्यू पता है, हमें a पता है यानी एडजेसेंट साइड पता है, हम easily we can find the opposite side which will be 7.56 units। सिमिलर वे में एक और प्रॉब्लम या एक और ट्राइंगल पे हम बात करेंगे। इस पे बात करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी वांट टू रिफ्रेश वन मोर थिंग which will come in this particular situation where we have two sides of a triangle and we need to find the angle of that particular triangle, particular right angle triangle. So it has to be right angle triangle. Here if we have a right angle triangle where hypotenuse is given and adjacent side is given, we can easily calculate the angle by cos theta equals to adjacent by hypotenuse. Hence cos theta will be equals to 10 by 13, 0.769. The important concept which we need to recall was theta equals to cos inverse of that particular value. So ये inverse का जो फंडा आ जाता है, जब भी हम थीटा या हम एंगल निकालना चाहते हैं तो cos इनवर्स या sin इनवर्स यूज करते हैं या tan इनवर्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इनवर्स साइड से वो वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर वो वैल्यू 0.693 रेडियन आता है, which is our answer to this particular situation. This ends our fundamentals of trigonometry or refresher of trigonometry. So what we needed to do was to refresh our memory in trigonometry and see कि हमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं trigonometry में जो गेम डेवलपमेंट में हम यूज करने वाले हैं या यूज करेंगे। So मुझे लगता है कि ये रिफ्रेशर काफी है फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज गेम डेवलपमेंट फंडामेंटल्स। और आने वाले समय में हम अब बात करेंगे वेक्टर्स की, जो मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट होगा। तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो हमें जरूर बताएं इन कमेंट्स, हमें लाइक करें अगर आपको पसंद आया। अगर आपको लगता है कि ये और लोगों तक पहुंचे और लोगों तक ये कंटेंट जाए तो जरूर शेयर करें हमारे कंटेंट को। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। और हाँ, नीचे के लिंक में एकेडमी का URL मेंशन्ड है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप गेम डेवलपमेंट पढ़ना चाहते हैं, अगर आप हॉबिस्ट हैं तो ऑब्वियसली पूरा एडवांस्ड या एक्सपर्ट लेवल तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड दोज टिल बेसिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो इट्स मोर देन इनफ फॉर अ हॉबिस्ट। बट अगर आप सीरियस करियर बनाना चाहते हैं गेम डेवलपमेंट, देन जॉइन आवर एडवांस्ड एंड एक्सपर्ट लेवल कोर्सेज। हमारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं डू गो टू द लिंक, check our details and enroll. So guys, see you at Masters Academy. Stay healthy, stay safe.